अन्यथा कांग्रेस का भारत से नाम निशान मिट जाएगा, ये याद रखें। मौका बीजेपी को देंगे हम लोग। यदि सचिन पायलट को मौका नहीं दिया जाएगा तो राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं सभी मेरे को उम्मीद है कि यदि सचिन पायलट को चेहरा घोषित करते हैं तो जरूर रिपीट होगी कांग्रेस सरकार दोबारा से, बीजेपी बाजी मारेगी। अगर सचिन पायलट साहब को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो सरकार जल्दी रिपीट हो जाएगी 2023 में। अगर नहीं किया जाता है तो भाजपा का सरकार बनेगी। हमको सचिन पायलट चाहिए सीएम बस। 2023 में आने वाले सीएम सचिन पायलट होंगे। मेरे को उम्मीद है कि यदि सचिन पायलट को चेहरा घोषित करते हैं तो जरूर रिपीट होगी कांग्रेस सरकार दोबारा से, और यदि इनको चेहरा घोषित नहीं करते हैं तो रिपीट होने की कोई उम्मीद नहीं लगती हमारे को। बीजेपी बाजी मारेगी, ऐसा लगता है 100%। देखिए हमने देखा इससे पहले जो 1 दिवसीय अनशन इन्होंने किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने कहा था कि जो वसुंधरा राजे हैं उनके जो भ्रष्टाचार हुए उनके शासनकाल में उनकी जांच होनी चाहिए। तो गहलोत साहब को समस्या कहाँ है उनकी जांच कराने? नहीं, कहीं न कहीं गहलोत सरकार के मंत्री भी भ्रष्ट हो सकते हैं ना, उसमें वो भी मिले हुए हो सकते हैं ना। ये तो बात चौड़े में आ रही है, पहले भी खुलासा हुई है कि गहलोत साहब और वसुंधरा जी मिले हुए हैं आपस में, तो इससे है ना जो उनको शंका है कि कहीं अपन भी चपेट में नहीं आ जाए इसमें। अगर सचिन पायलट साहब को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो सरकार जल्दी रिपीट हो जाएगी 2023 में। अगर नहीं किया जाता है तो भाजपा का सरकार बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस को नहीं बनाएंगे आप सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री सचिन चाहिए। सचिन चाहिए हमारे को, किसानों का मसीहा। हम नीम का थाना से चलकर आए हैं सचिन पायलट के लिए। युवा साथी सभी के दिलों में सचिन पायलट के प्रति बहुत ही जागरूकता और स्नेह प्रेम है। तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करते हैं तो कांग्रेस की सरकार जल्द से जल्द रिपीट होगी। देखिए अच्छी बात यह है कि इस पूरे ग्रुप में कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ अधेड़ उम्र के भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सचिन गुजर। और वो भी सचिन, ये भी सचिन। तो सचिन की बात सचिन तक पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंच गई। हमको सचिन पायलट चाहिए सीएम बस। सचिन पायलट ही चाहिए। हाँ चाहिए सचिन पायलट। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। एक मिनट, जो एक मन की पीड़ा उन्होंने कहा कि मैं छोटे से राजनीति करता आया हूँ, सांसद भी वो हैं और अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कहीं आला कमान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि आप जैसे युवाओं का समर्थन सचिन पायलट के साथ है? उनको समझ में आ रहा है वो 2023 में सरकार सचिन पायलट ही बनाएंगे। ये आला कमान तय कर दिया है, वो जल्दी घोषणा कर देंगे। और गहलोत साहब को चाहिए चीज समझ आए ना आए, लेकिन पूरी राजस्थान सरकार, राजस्थान जनता को पूरी पूर्णतः समझ आ चुका है कि 2023 में आने वाले सीएम सचिन पायलट होंगे। गहलोत सरकार को चाहिए चीज समझ आए ना आए, लेकिन राजस्थान की जनता को संपूर्णतः पूरी जनता ने अपने मन में ठान लिया है कि आने वाले सीएम 2023 का सीएम सिर्फ सचिन पायलट ही होगा। सचिन पायलट जिंदाबाद। क्या युवाओं की उम्मीदों पर खरा और नहीं उतर पा रहे हैं गहलोत साहब? नहीं, युवा की उम्मीदों पर गहलोत साहब बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रहे और ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पेपर लीक मामला हो रहा है। मेरा नाम रामकिशोर गुर्जर है। अगर राजस्थान के अंदर सच्ची सरकार, किसान के हित में न्याय चाहिए तो माननीय सचिन पायलट को सीएम बना देना चाहिए। और एक कहावत है, खोटा बैठे हीर का जब मेव करे हाड़ी, वह भी वाकू नट गए तो वह दे वाकू गाड़ी। अगर कांग्रेस सरकार के खोटे दिन है तो सचिन को चेहरा घोषित नहीं करे और सरकार में हर मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस सरकार रिपीट करनी है तो सचिन को मुख्य चेहरा बना दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस का भारत से नाम निशान मिट जाएगा, ये याद रखें। अगर ऐसा नहीं करती है कांग्रेस तो आप मौका किसे देंगे फिर? मौका बीजेपी को देंगे हम लोग। और राजस्थान के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है, सचिन जैसे युवा और भी बहुत सारे नेता होंगे विधानसभा के अंदर। राजस्थानी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर सचिन पायलट एक ग्लोबल फेस है। मैं ये आपके चैनल से बताना चाहता हूं, यदि सचिन पायलट को मौका नहीं दिया जाएगा तो राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से, सभी युवा भाइयों से, सभी 36 बिरादरी के नेता हैं हमारे आदरणीय श्री सचिन जी पायलट,
यदि सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं ये आला कमान को बताना नहीं चला, चुनौती दे के कह रहा हूँ, यदि सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया ना तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या परिणाम हुआ, क्या नाम है आपका? मुस्कान गुर्जर। उम्मीद क्या है सचिन पायलट से, उम्मीद क्या है आपकी? सचिन पायलट से जो उम्मीदें हैं उन पे वो खड़ा उतरने का काम कर रहे हैं। पायलट साहब से हमें उम्मीद है कि वो हमारी आवाज़ को उठाएं, हमारी आवाज़ को विधानसभा में जाकर के बुलंद करें। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, राजस्थान के गरीब मजदूर किसान छात्र वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, पायलट साहब उसकी आवाज़ को उठाए बुलंद करें, तो वो उसका काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पायलट साहब से बहुत उम्मीदें थी, वो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके बावजूद गहलोत सरकार में है और दोनों ही पार्टी के नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो चाहे गहलोत साहब हो, लेकिन दोनों में इतने मतभेद क्यों? देखो, मतभेद की बात ऐसी है कि जब दो व्यक्ति होते हैं, अगर वो एक ही विचारधारा के होते हैं तो उनमें समझौता हो जाता है, लेकिन कहीं भी विचारधारा टकरा जाती है तो उनका समझौता खराब हो जाता है। पायलट साहब जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा, चाहे वो किसी पद पर हो या ना हो, वो कुछ भी करें कुछ ना करें, लेकिन वो एक अपना केंद्र बिंदु रखते हैं। उनका केंद्र बिंदु रहता है कि वो गरीब के लिए काम करें, किसान के लिए काम करें, मजदूर के लिए काम करें, आम जन के लिए काम करें। तो वो केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं उनका उनसे टकरा जाता है, या उनकी जो मानसिकता है वो कभी मिल नहीं पाती है। उनका जब टकराव हो जाता है तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं राजस्थान के अंदर। क्योंकि जिस व्यक्ति को काम करना है वो कांग्रेस में रह के भी काम कर सकता है, बीजेपी में रह के भी काम कर सकता है, अन्य पार्टी में रह के भी काम कर सकता है। और जिस व्यक्ति को काम ही नहीं करना है, चाहे वो नई पार्टी बना ले, चाहे वो कांग्रेस में आ जाए, चाहे वो बीजेपी में आ जाए, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन पायलट साहब तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वाकई काम करना है, जो वाकई जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जो किसान का बेटा है, वो समझेंगे गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़। तो उनको काम करना है, उनको नई पार्टियां बनाना, इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर उनको काम करना है तो वो कांग्रेस में रह के भी वो काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और हमारी आवाज़ को विधानसभा के अंदर जाकर के रखने का काम कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमने इससे पीछे देखा कि अभी एक दिवसीय जो एक दिन का अनशन जो किया था सचिन पायलट साहब ने, तो उसमें वसुंधरा राजे के खिलाफ में जांच कराने की जो मांग की थी। वसुंधरा राजे के खिलाफ में जांच, जो भ्रष्टाचार जो आरोप लगाए गए थे, उसमें जांच करने में समस्या कहाँ रही है गहलोत सरकार को? देखो, ये जिसको समस्या आ रही है ये उसी व्यक्ति को पता है कि उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से उसको समस्या आ रही है। जब व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई में नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के ढोंग बनाते रहते हैं, वो इसी प्रकार के भ्रष्टाचार करते हैं। तो हमें भ्रष्टाचार से मुक्त होना है, राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, और उसको करने का काम माननीय सचिन पायलट जी करेंगे। तो पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। सब संघर्ष में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। महिलाओं के लिए खास तौर पे क्या उम्मीद रखते हैं आप लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि रेप की घटनाएं बार बार सामने आती हैं, और खास तौर पर महिलाओं की बात करें तो उसके लिए क्या उम्मीदें हैं? देखो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या किसी भी अदर प्रदेश की सरकार हो, हमें सभी सरकारों से यही उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी शिक्षा पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, और जो शिशुओं की हत्या हो जाती है बचपन में तो उन सब पर रोक लगानी चाहिए, और उनके लिए अच्छे से अच्छे ऐसे कदम बनाए जाएं। और हम ये चाहेंगे कि सरकारी स्कूल जैसे कि आज राजस्थान के अंदर है और बाकी और भी प्रदेश के अंदर है, अच्छे से अच्छी योजनाएं लागू की जाएं महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, ताकि वो आगे बढ़े। क्योंकि छात्राएं देश का भविष्य है। महिला शक्ति ऐसी है जो पूरे महिला शक्ति, क्योंकि यार हिंदुस्तान के प्राचीन काल से देखा जाए अब तक महिला शक्ति का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है हर जगह पर। तो महिला शक्ति के लिए अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, अच्छे नए कानून आने चाहिए जिससे उनको बहुत लाभ मिले।